सॉरी C2H5I यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, तो C2H6 बनेगा प्लस I2 बन जाता है। इसी प्रकार से जब C2H5Br का अपचयन कराते हैं निकिल चूर्ण की उपस्थिति में, तब भी एल्केन बनता है। C2H6 प्लस HBr बन जाता है, C2H6 प्लस HBr बन जाता है। इस प्रकार से ये दूसरे नंबर की अभिक्रिया थी हेलो एल्केन के अपचयन हल का, इसे भी कॉपी में नोट करेंगे। अगली अभिक्रिया थी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया आपको पता है, विलोपन अभिक्रिया में किसी परमाणु या समूह का विलोपन हो जाता है। इसमें जब एल्किल हैलाइड जैसे RX एल्किल हैलाइड की क्रिया जब पोटेशियम कास्टिक पोटास के अल्कोहली विलयन के साथ कराते हैं, KOH का अल्कोहली क्रिया कराते हैं, तब एल्कीन बनते हैं, तब एल्कीन बनेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो इस प्रकार से एग्जाम्पल ले लें। C2H5Br ये एक एल्किल हैलाइड है, एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया कराते हैं KOH के साथ, KOH के एल्कोहली विलयन के साथ। तो क्रिया कराने पर यहाँ का एक H एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो बचता है C2H4 एथिलीन बन जाता है, प्लस ये H और OH मिलकर H2O बनाते हैं, H2O प्लस KBr। तो इस अभिक्रिया में, विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन फॉर्म हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। अगली जो चौथी अभिक्रिया है वो है वुर्ट्ज अभिक्रिया। वुर्ट्ज अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको जब इसको ऐसे सुनते हैं, एक बार सुनेंगे, नोट करेंगे दिमाग में। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्केन बनता है। जैसे ये एल्किल हैलाइड RX प्लस 2Na प्लस RX, और ये क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब ये इस प्रकार से 2Na के साथ 2X निकल जाएंगे, RR जुड़ जाते हैं, RR प्लस 2NaX, और ये एल्केन फॉर्म हो जाता है। ये एल्केन बन गया। उदाहरण के तौर पर देखें C2H5Br, इसमें एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br, C2H5 और ये क्रिया जब डाई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो C2H5 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड C2H5 बनता है, प्लस 2Na Br बनता है, जिससे ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ये एल्केन के रूप में ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई है। पांचवी अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये अभिक्रिया वुर्ट्ज अभिक्रिया के ही समान होती है। अंतर इतना होता है कि इसमें सोडियम के स्थान पर जिंक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। देखें RX प्लस Zn प्लस XR जब क्रिया कराते हैं तब इसमें इस प्रकार से ZnX2 बन जाता है, और RR प्लस ZnX2। उदाहरण के तौर पर देखें C2H5Br प्लस Zn प्लस Br C2H5 से बन जाता है। इस प्रकार से
ZnBr2 अलग हो जाता है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, C2H5 बॉन्ड C2H5 प्लस ZnBr2। अगली अभिक्रिया है 5 अभिक्रियाओं के बाद, अभिक्रिया के बाद ये सब क्रिया के द्वारा एमीन बनाए जाते हैं। ये एमीन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि भी है, हाफमैन विधि। हाफमैन विधि जो है, इससे तीनों प्रकार के एमीन बनते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन व चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड होता है और एल्केहाइड की क्रिया करेगी अमोनिया के साथ। सुनेंगे, कॉपी में नोट करेंगे हाफमैन अभिक्रिया क्या होती है, परीक्षा में आती है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन व चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखेंगे बोर्ड की तरफ, C2H5I एथिल आयोडाइड है। क्रिया जब कराते हैं अमोनिया के साथ, HNH2 के साथ, अमोनिया के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब हम देखते हैं ये HI यहाँ से बाहर निकलता है और ये NH2 समूह आकर के जुड़ जाता है, C2H5NH2। NH2 इसको प्रतिस्थापित कर देता है आयोडीन को। ये भी वैसे एक न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया ही है, क्योंकि NH2 नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल का काम करता है ये, ठीक है। C2H5NH2 प्लस HI ये प्राथमिक एमीन है, इसे एथिल एमीन पढ़ते हैं। एथिल एमीन ये एक प्राइमरी एमीन होता है। इसी प्रकार से पुनः ये एथिल एमीन, पुनः जो एथिल एमीन बना है ये पुनः रिएक्शन करता है एथिल आयोडाइड के साथ। एथिल एमीन जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं NHH, C2H5NHH, ये पुनः क्रिया करता है I C2H5 के साथ, इसका HI फिर से बाहर निकलता है और इस बार बनता है C2H5 का होल ट्वाइस NH प्लस HI। इसमें 2 एथिल हैं, ये है डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन जो कि एक द्वितीयक एमीन है, एक सेकेंडरी एमीन है। इसी प्रकार से ये जो डाई एथिल एमीन है C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये पुनः अभिक्रिया करता है एथिल आयोडाइड के साथ। एथिल आयोडाइड से पुनः अभिक्रिया करता है, फिर से HI बाहर निकलता है और इस बार अब ये C2H5 भी यहाँ जाकर N से जुड़ जाता है, तो 3 C2H5 हो जाते हैं। C2H5 का होल थ्राइस N, ये इसका नाम पढ़ते हैं 3 C2H5 है ट्राई एथिल एमीन। ये ट्राई एथिल एमीन बन गया, ट्राई एथिल एमीन। ये तृतीयक एमीन होता है, ये तृतीयक एमीन होता है। अब पुनः C2H5 का होल थ्राइस N ये पुनः क्रिया करता है I C2H5 के साथ, तो इस बार पूरा योग हो जाता है, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है C2H5 का होल 4 N पॉजिटिव I नेगेटिव। इसे पढ़ते हैं टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। ये चतुष्क यौगिक होता है, ये एक चतुष्क यौगिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हाफमैन खत्म होती है। एक बार फिर से बता दूं हाफमैन अभिक्रिया क्या होती है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जाती है, तब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन व चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है, या ऐसा कह दें विभिन्न एमीन व चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे नोट करेंगे। अगली अभिक्रिया को देखते हैं। के बाद क्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया
परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ क्रिया करता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और इसमें एल्किल बेंजीन बनते हैं। इसको इस प्रकार से नोट करेंगे, नोट करिए कॉपी में। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल बेंजीन बनते हैं। जैसे सबको पता है कि इस तरह का सूत्र, ये बेंजीन का संरचना सूत्र होता है, और इसकी क्रिया जब कराई जाती है एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु जो है ये एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और बनता है ये CH3 यहाँ पर आ जाता है, प्लस जो हाइड्रोजन निकला वो HCl बना लेता है, और इस प्रकार से एल्किल बेंजीन या मेथिल बेंजीन या इसको टालुइन भी कहते हैं, टालुइन प्राप्त होता है, टालुइन बनता है। तो इस प्रकार से 7वीं अभिक्रिया थी फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। 8वीं अभिक्रिया जो है, जो हमने पढ़ा था, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। ध्यान से देखेंगे, धातु साथ क्रिया में एक मुख्य धातु है मैग्नीशियम। जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तब एक महत्वपूर्ण यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। देखेंगे बोर्ड की तरफ, RX, इसमें भी 2 अभिक्रियाएं हैं। RX ये जब क्रिया करता है Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तब ये बनाता है एक पूरा योग, कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाता है ये RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, जो कार्बनिक अभिक्रियाओं के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। अभिकर्मक के रूप में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी प्रकार से यदि कोई एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर CH3Br, और इसकी क्रिया कराएं Mg के साथ तो बना लेता है CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दूसरा जो है, धातुओं के साथ क्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया जब कराई जाती है लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ, या एल्किल हैलाइड में यदि हम ले लें C2H5Br की क्रिया कराएं लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ 4PbNa के साथ, तब एक इसके भी यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, तब एक महत्वपूर्ण यौगिक बनता है C2H5 का होल 4Pb टेट्राएथिल लेड प्लस 3Pb बचता है प्लस 4NaCl प्लस 4NaCl, ये कहलाता है टेट्राएथिल लेड, या संक्षिप्त में इसको TEL कहते हैं, जो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से हेलोएल्केन की मुख्य 8 रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म होती हैं। अगले वीडियो में हम हेलोएरीन बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।